जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन शानदार जानदार क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास है मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको सभी धर्मों के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं आज की क्लास की ओर। और आज का टॉपिक प्रमुख रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद। महाजनपद के बारे में प्रमुख जानकारी आज मैं देने का कार्य करूंगा, जो कि बहुत 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 ज़्यादा बहुय महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 से 2 3 दिन सोमवार मंगलवार ये 2 से 3 दिन की छुट्टी सर क्यों हो गई? भैया जी, समस्याएं ही समस्याएं हैं। आप लोग हमारी देख चुके होंगे, सेविंग वगैरह हट चुकी है। तो क्या था कि हमारी बच्ची हुई थी, तो क्या था कि हिंदू धर्म में मूल वगैरह चलते हैं, तो मूल लगे हुए थे। तो मूलों का जब पूजन होता है तो बालों को दान किया जाता है ना, बाल हटा दिए जाते हैं। तो बस भैया वही हुआ, इसी चक्कर में छुट्टियां भी हो गई और बस दाढ़ी वाड़ी भी चली गई। पता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध छुट्टी तो हो जाती है। और आपको इस बीच में रिवीजन करने का बहुत बेहतरीन सा मौका मिल गया होगा। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस समय का बेहतरीन तरीके से यूज किया होगा। चलते हैं आज की जानदार शानदार क्लास की ओर। लेकिन विद्यार्थियों, सोचिएगा, ध्यान रखिएगा, यदि आप सोचते हैं कि 2023 के अंतिम अंतिम तक एक बेहतरीन सी जॉब मिल जाए, तो भैया बिना सोचे समझे सीधे जुड़ जाना फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो केवल और केवल फ्री, सब कुछ फ्री देकर आपको एक बेहतरीन सी जॉब दिलाने का कार्य करेगी, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सोचते हैं कि नहीं सर, मुझे इस बार जॉब प्राप्त करनी है, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने यार दोस्त चाहने वाले उनको सोचते हैं कि नहीं इस बार इसकी जॉब लगनी चाहिए, बहुत मेहनत करता है, तो भेज दो सारी वीडियो को, प्ले लिस्ट को भेजो। आपको बता दें फिजिक्स के सर, आपको बता दें स्टैटिक जीके के सर, आपको बता दें बाहुबली बैच में जिसमें बायोलॉजी पढ़ाई गई, राम सेतु बैच में जिसमें हिस्ट्री पढ़ाई गई, टका तथा आपको अग्निपथ बैच में आपको पॉलिटी के बारे में प्रमुख जानकारी, इतने सारे बैच धुआंधार सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं आज की क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास बहुत जानदार होगी। बात करेंगे महाजनपद के बारे में। तो बात करें महाजनपद, तो आखिर महाजनपद है क्या? देखो, अगर हम बात करें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत का द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जिसे हम महाजनपद कहते हैं। समझो, मैंने आपको बताया था कि लोहे की खोज हो गई थी। जब जब लोहे की खोज, जब भी भैया किसी भी चीज़ की खोज होती है, नई चीज़ की, तो क्या होता है कि नई क्रांति आना प्रारंभ हो जाती है। तो यही यहाँ पर हुआ। अब जब लोहे की खोज हुई तो नई नई चीज़ों का निर्माण होने लगा, और एक औद्योगिक क्रांति की ओर हम आगे बढ़ने लगे। बात करेंगे हम यहाँ पे, ये तो बता दिया 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व अखंड भारत का द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया था, जिसे हमने महाजनपद कहा। इसके बाद बात करेंगे इसकी अगर समय अवधि की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से लेके 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्या मान सकते हैं इसको? एग्जाम में बहुत बार आता है, एग्जामिनर ने बहुत बार इस क्वेश्चन को भी किया है कि इसकी समय अवधि क्या होती है। कि ना सर, 600 ईसा पूर्व से लेके 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ जनपदों का वर्णन क्या मिलता है? उत्तर वैदिक काल में मिलता है। क्या मिलता है भैया जी? कुछ जनपदों का जो वर्णन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में भी मिलता है। और विद्यार्थियों, मैंने आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में प्रमुख जानकारी दे चुका हूँ। चले जाइए प्ले लिस्ट में, भैया सब कुछ मिल जाएगा और सब कुछ फ्री दिया जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है आप लोगों के लिए भैया, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम इनकी प्रमुख भाषा की बात करें तो इनकी प्रमुख भाषा संस्कृत तथा प्राकृतिक भाषा हुआ करती थी। क्या कौन कौन सी भाषा भैया जी? कहना सर, संस्कृत भाषा तथा प्राकृतिक भाषा प्रमुख रूप से हुआ करती थी। अगर बात करें इनका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। कौन सा था? गणराज्य राजतंत्रिक था। अगर हम बात करें इस समय पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापार प्रयोग होने बड़े बड़े प्रादेशिक या प्रादेशिक या जनपद राज्यों का निर्माण के लिए प्रयुक्त परिस्थितियां बन गई थीं। अब समझो, मैंने आपको बताया ना, किसी भी चीज़ का अगर निर्माण होगा तो उसकी सेलिंग भी होगी, उससे क्या क्या बन सकता है ये भी होगा, सब कुछ बिल्कुल एक ऐसा होगा कि
इंस्टेंट एनर्जी वाला, है ना। बिल्कुल दिमाग आदमी की बहुत ज़्यादा, अरे अब इससे क्या बनाए, इससे क्या बनाए। जैसे एल्युमिनियम आया, तो आपको बताते हैं एल्युमिनियम तो जो आया तो उससे क्या बनाया जा सकता है कि एक औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर होने, कोई भी चीज़ अगर नई चीज़ की खोज होती है तो कहीं ना कहीं उसके बारे में, उसका विस्तार, उसका प्रयोग को समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आपको बता दें कि लोहे का, मैं बता चुका हूँ आपको, लोहे की खोज हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक व्यापार व्यापक प्रयोग, सही है। क्या भी है जी, व्यापक प्रयोग होने होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपदों का निर्माण होने लगा। जनपदों, बड़े बड़े जनपदों का निर्माण, नोटेड योर पॉइंट भैया जी। बड़े बड़े जनपदों, जनपद राज्यों में निर्माण, जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। क्या हुई थी, उनका बड़ा बड़ा यूज़ होने लगा। जैसे कि मैं आपको प्रमुख रूप से बता दूं कि जैसे लोहा, जो किसान लोग थे उन्होंने हल का प्रयोग करते थे, लोहे की हल, जिससे खेती बहुत अच्छी होने लगी और ज़्यादा गेहूं की उपज बढ़ी, है ना। इसके अलावा औजारों में होने लगा, हथियारों में होने लगा, राजाओं ने सैनिकों के लिए बहुत सारे, आपको बता दें लोहा जब बना तो और बहुत नई नई चीज़ें उसको डेवलप की गई, नई नई चीज़ें बनाई गई, नई नई चीज़ें यूज़ हुई। इसके अलावा आपको बता दें कबीले, वो कबीले जो थे वो ग्राम बन गए, ग्राम जो, ग्राम बड़े बड़े मिलकर जन बन गए, और जन बड़े बड़े मिलकर जनपद बन गए, और जनपद बड़े बड़े मिलकर ही महाजनपद का निर्माण हुआ। और एकमात्र किससे भैया, लोहे का। लोहे का निर्माण इतनी ज़्यादा यूज़ होने लगा ना कि लोगों को विकसित होने लगी, चीज़ें बढ़ने लगी, ये सारी चीज़ें होने लगी। बात करें लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। क्या होने लगा, महत्वपूर्ण भूमिका अदा तो करी गई, क्योंकि भैया आपको बता दें जो तीर थे वो लोहे के बनने लगे, है ना। इसके अलावा आपको बता दें तोपें वगैरह हैं वो लोहे की बनी। अब जब सोचो, एक तोप, एक गोला फेंका और खेला, सुपड़ा सा 500 1000 आदमी खत्म, है ना। तीर लोहे की, एक घला, एक में काम खत्म, तलवारें हो गई, सारी चीज़ें किस लोहे की बनने लगी। और कहीं ना कहीं एक, समझ लो तख्ता सा पलट गया। क्या, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, है ना। बस इंसान वही रहे ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, इस प्रकार की चीज़ें होने लगी, ठीक है। युद्ध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। अगर हम बात करें खेती के नए नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब समझिए, अगर किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करेगा तो क्या करेगा, वो सेलिंग करेगा, यानी बेचेगा, बेचने से उसको धन मिलेगा। धन से क्या होगा, आपको बता दें, उसको धन नहीं मिल रहा, उसको तो मिल ही रहा धन, इसके अलावा जो उस राज्य का राजा है उसको भी अच्छा खासा टैक्स मिलेगा, है ना। उसको भी फायदा होगा, उस राज्य का विकसित होगा, वो राज्य बड़ा बनेगा। ऐसी चीज़ें समझिए कि किसानों ने भी क्या किया, किसानों की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होने लगे। अब राजा अपने राजा अपने राजा अपने सैनिक प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इसे अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते हैं। क्या करते हैं, एकत्रित करा सकते हैं, क्योंकि अब उनकी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा होने लगा था। यहाँ पर देखो, लोहे लोहे की जो प्रबल निष्ठा क्या थे, लोगों की, सॉरी भैया, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि क्या है, माइंड थोड़ा सा, क्या बताएं आप लोगों को, लोगों की जो प्रबल निष्ठा, लोगों 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 की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई। क्या था, बड़े लोगों की ओर अग्रसर करने लगे। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई गांव का व्यक्ति होता है, वो कहाँ पर, शहर में जाना चाहता है। शहर का व्यक्ति विदेश में और अच्छी जगह और अच्छा शहर में जाना चाहता है, और अच्छा शहर वाला व्यक्ति विदेश में जाना चाहता है। तो यही सारी अग्रसर होने लगे। जो जन थे वो जनपद बनने लगे, जो जनपद थे वो महाजनपद की ओर अग्रसर होने लगे, और कहीं ना कहीं एक चीज़ का विस्तार हो गया। मैं आपको बता दूं, दिल्ली की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पहले दिल्ली इतनी सी हुआ करती थी, आज उसकी एरिया बढ़ता जा रहा है। क्या होता है, उसका एरिया क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सभी चीज़ें अब दिल्ली में आने लगी हैं, क्या आने लगी हैं, और बढ़ने लगा है दिल्ली का एरिया। दिल्ली जो अगल बगल के जो गांव थे ना, वो भी क्या आने लगे, दिल्ली में आने लगे। तो यही चीज़ है, समझ लीजिए आप थोड़ा सा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा यहाँ पर समझिएगा, फिर क्या थे, पहले हुआ करते थे कबीले हुआ करते थे। आप लोगों ने पुरानी वगैरह मूवी आती थी ना, तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कबीले हुआ करते थे। कबीले, बहुत सारे कबीले मिलकर क्या बने,
ग्राम बने, क्या बने, कबीले, बहुत सारे कबीले मिलकर बने ग्राम। और ग्राम बहुत ज़्यादा, जो बड़े बड़े ग्राम थे बड़े बड़े मिलकर क्या बने, जन बने, क्या बने, जन बने। और बड़े बड़े जन मिलकर बने क्या, क्या ना सर जी, जनपद बने। और बड़े बड़े जनपद मिलकर बने महाजनपद, क्या बने, क्या ना सर जी, महाजनपद बनने का कार्य किया। समझिए, सभी चीजें अति महत्वपूर्ण हैं, क्या है, कहना सर, महत्वपूर्ण हैं। तो देखो विद्यार्थियों, अब क्या करना है, कहना सर एक बार रिवीजन होना है। हाँ भैया जी, बिल्कुल रिवीजन हो जाए एक जानदार शानदार सा। तो भैया महाजनपद की बात करें अगर हम, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत की द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिसे हमने महाजनपद कहते हैं। इसके समय अवधि की बात करें तो 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इस इनकी प्रमुख भाषा की बात करें तो संस्कृत तथा प्राकृतिक है। इनके शासन व्यवस्था गणराज्य तथा राजतंत्र था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े क्या होने लगे, कहना सर जी, बड़े बड़े राज्य जनपद हो गया, राज्य का निर्माण होने लगा। वो निर्माण होने के लिए प्रयुक्त परिस्थितियां बनने लगीं। ठीक है, लोहे की से हथियार के कारण युद्ध वर्ग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होने लगी। खेती में नए औजार बनने लगे। उपकरणों से किसानों ने अपनी आवश्यकता से अधिक धन को पैदा किया, जिससे क्या है, अब वह बेचकर धन भी प्राप्त कर सकते थे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अपने जनपद तथा महाजनपद के प्रति हो गई थी। बताइए किस प्रकार की लगी आज की क्लास, जानदार शानदार थी ना। तो भैया ध्यान रखिएगा, मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही चाहता हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ, जिससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। चिंता मत करिएगा, सारी क्लासें रेगुलर रेगुलर रहेंगी आप लोगों की। देखो, हो जाती हैं एक आध बार छुट्टियां, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं होगा। जो रहा कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यूटी रहेगी, चिंता मत करना। बस मेरा एक ही आप लोगों से बस विश्वास भी कह सकते हैं, आप लोगों से आशा भी कह सकते हैं कि भैया डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो आपके माता पिता की आंखों में एक सपना होता है कि अब इस बार एग्ज़ाम को ये क्रॉस करके आएगा। तो जब उनकी आंखें जो आशा से भरी होती है ना, वही आंखों का ख्याल रख के आपको पढ़ना है। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करना है। चिंता मत करना, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बशर्ते बस फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़ जाना, बिना सोचे। मैं बता रहा हूँ, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टीम, रेगुलरिटी मेंटेन, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप लोग भी भैया अपने हाथों से नोट्स बनाइए, इसके अलावा रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करें। इसके अलावा डेली क्लास को लिया करें, है ना। यही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से भैया, इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भैया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके लिए क्या है, कहना सर, महत्वपूर्ण। हाँ भैया, जल्दी से।